गुड मॉर्निंग एवरीवन। सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तत्सम एवं तद्भव शब्दों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आई हूँ जो कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आगे भी आपको पेपर में कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम तत्सम एवं तद्भव शब्दों का अर्थ समझते हैं, यह क्या होते हैं इन्हें समझते हैं, और फिर उसके बाद कुछ प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो तत्सम शब्द की अगर बात की जाए तो तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जहाँ पर तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। इस तरह तत्सम शब्द का अर्थ हुआ उसके समान, ठीक है। अर्थात संस्कृत के समान हिंदी के वे शब्द जो स्रोत भाषा संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं और आज भी उनका स्वरूप संस्कृत के समान ही बना हुआ है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। यानी कि अगर सीधी भाषा में बात की जाए तो जो शब्द ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं तद्भव शब्द की। तो तद्भव शब्द का अर्थ है उससे विकसित हुए, यानी कि उससे विकसित हुए या उससे उत्पन्न हुए, ठीक है। ये शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्दों से विकसित हुए होते हैं, ठीक है। इनके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य होता है, पर हम इन शब्दों का विकास देखते हुए इनके मूल शब्दों तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर सीधी भाषा में बात की जाए तो संस्कृत के किसी मूल शब्द से उत्पन्न हुए या निकले हुए शब्दों को ही हम तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे दुग्ध का दूध हो गया, मृत्यु का मौत हो गया, ठीक है, कर्ण का कान हो गया या कंटक का कांटा हो गया, ठीक है। ये शब्द क्या है? ये शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसी क्रम में चलते हुए आज का पहला प्रश्न है, घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए है, बी है अश्व, सी है घोड़ा या डी है तुरंग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घोड़ा, ठीक है। ऑप्शन सी, घोटक का तद्भव रूप घोड़ा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, लवण का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए है लूण, बी है लेपन, सी है लवंग या डी है क्षार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है लूण, ठीक है। लवण का तद्भव रूप लूण होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों के त्यों, ठीक है, प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज या डी है विदेशज। तो जो ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों इस्तेमाल किए जाते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, मोर का तत्सम शब्द क्या है? मोर का तत्सम शब्द क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है मयूर, बी है मयूर, सी है मोयूर या डी है मोर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है मयूर, ठीक है। ऑप्शन ए, मोर का तत्सम शब्द मयूर होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है अश्रु, बी है मूछ, सी है आंसू या डी है ससुर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा मूछ, ठीक है। समश्रु शब्द का तद्भव रूप होता है मूछ, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, चौकी का तत्सम शब्द क्या है? चौकी का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है चौपाया, बी है चतुष्पद, सी है चतुष्पादिका या डी है चतुष्कोण, ठीक है। यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है चतुष्पादिका। चौकी का तत्सम शब्द चतुष्पादिका होता है। प्रश्न नंबर 7 है, कपाट का तद्भव शब्द क्या है? कपाट का तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन ए है कपड़ा, बी है किवाड़, सी है कांटा या डी है कमर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा किवाड़, ठीक है। कपाट का तद्भव रूप किवाड़ होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, मक्षिका
किसका तत्सम शब्द है? ठीक है, मक्षिका जो शब्द है वह किसका तत्सम शब्द है? क्या वह मछली का है, क्या वह मच्छर का है, क्या वह मक्खी का है या मिट्टी का है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मक्खी का। ठीक है, मक्षिका का तत्सम शब्द होता है मक्खी। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, काटना का तत्सम शब्द क्या है? काटना का तत्सम शब्द क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है कटन, बी है कटित, सी है कर्तन या डी है कथित। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा कर्तन, ऑप्शन सी। ठीक है, काटना का तत्सम शब्द कर्तन होता है। प्रश्न नंबर 10 है, वानर का तद्भव रूप क्या है? वानर का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए है वानर, बी है बंदर, सी है बांदर या डी है बंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है बंदर, ऑप्शन डी। ठीक है, यह सही उत्तर है, बानर का तद्भव रूप बंदर होता है। प्रश्न नंबर 11 है, अमी का तत्सम शब्द क्या है? अमी का तत्सम रूप क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है अमीय, बी है अमृत, सी है अमृत या डी है अमीया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है अमृत। ठीक है, ऑप्शन बी, अमी का तत्सम रूप अमृत होता है। प्रश्न नंबर 12 है, फूल का तत्सम शब्द क्या है? फूल का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए है पुष्प, बी है पुष्प, डी है प्रसून या सी है प्रसून या डी है सुमन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा पुष्प। ठीक है, फूल का तत्सम रूप पुष्प होता है। ठीक है, पुष्प तो पर्यायवाची है, लेकिन फूल का जो तत्सम रूप है वह है पुष्प। ठीक है, पुष्प यह क्या है? तत्सम रूप है फूल का। प्रश्न नंबर 13 है, पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए है तांबुल, बी है पर्ण, सी है प्रण या डी है उपानह। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपानह। पनही शब्द का तत्सम रूप उपानह होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है, अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। ठीक है, निम्नलिखित में से अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। ऑप्शन ए है अनजान, बी है अजान, सी है अजान या डी है अजाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अज्ञान का तद्भव शब्द अजान होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? क्या यह तत्सम है, क्या यह तद्भव है, क्या यह देशज है या संकर शब्द है? तो जो तिलक शब्द है वह तत्सम शब्द है। कौन सा है? तत्सम शब्द है। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है, धरित्री का तद्भव रूप क्या है? धरित्री का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए है धारिती, बी है धरती, सी है धारिता या डी है धरितरी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा धरती। धरित्री का तद्भव रूप होता है धरती। ठीक है, जिसको हम पृथ्वी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, चबूतरा का तत्सम शब्द क्या है? चबूतरा का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है चरवतर, बी है चारवता, सी है चरवात या डी है चतवाल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा चतवाल। ठीक है, चबूतरा का तत्सम शब्द चतवाल होता है। प्रश्न नंबर 18 है, चना का तत्सम शब्द क्या है या चना का तत्सम रूप क्या है? क्या वह चाणक है, क्या वह चना है, क्या वह चणक है, क्या वह चनाक है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। ठीक है, चणक। चना का तत्सम रूप चणक होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 है, ऊन का तत्सम शब्द या तत्सम रूप क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है ऊन्य, बी है ऊर्ण्य, सी है ऊर्ण या डी है ऊर्ण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है डी, ऊर्ण। ठीक है, ऊन का तत्सम रूप ऊर्ण होता है। प्रश्न नंबर 20 है, थाली का तत्सम रूप है। थाली का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए है स्थाली, बी है थालिका, सी है थ्याली या डी है थाली। तो थाली का तत्सम रूप स्थाली होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होता है? स्थाली होता है। ठीक है, नंबर 21 है, जामुन का तत्सम रूप क्या है? जामुन का तत्सम रूप
क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है यामुन, बी है यामून, सी है जम्बू या डी है जाम्बून। तो जामुन का तत्सम रूप जाम्बून होता है। ठीक है, क्या होता है? जाम्बून होता है। प्रश्न नंबर 22 है, अटारी का तत्सम रूप क्या है? अट्टारी का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए है अटारिका, बी है अट्टालिका, सी है अटालिका या डी है अट्टालिका। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है अट्टालिका। अटारी का तत्सम रूप अट्टालिका होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए है सूजी, बी है सुई, सी है सूची या डी है सूचक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सूची। ठीक है, सुई का तत्सम रूप सूची होता है। प्रश्न नंबर 24 है, हस्त का तद्भव है। हस्त का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए है हाथ, बी है हाथी, सी है हस्तिनी या डी है हथियार। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हाथ। ठीक है, हस्त का तद्भव रूप हाथ होता है। प्रश्न नंबर 25 है, कंधा का तत्सम है। कंधा का तत्सम रूप क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है स्कंद, बी है कक्षु, सी है कंधु या डी है स्कंद। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है कंधा का तत्सम स्कंद होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, पोखर का तत्सम रूप क्या है? पोखर का तत्सम रूप क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है पुष्कर, बी है प्रखर, सी है पोषक या डी है प्रकर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पुष्कर। ठीक है, पोखर का तत्सम रूप पुष्कर होता है। ठीक है, क्या होता है? पुष्कर होता है। प्रश्न नंबर 27 है, दाहिना का तत्सम रूप क्या है? दाहिना का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए है दक्षिणी, बी है दाहिना, सी है दक्षिण या डी है दायां। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, दक्षिण। ठीक है, दाहिना का तत्सम रूप दक्षिण होता है। प्रश्न नंबर 28 है, अखरोट शब्द का तत्सम शब्द क्या है या तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए है अक्षवाट, बी है अक्षरोट, सी है अक्षोट या डी है असरोट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है अक्षोट। ठीक है, अखरोट का तत्सम शब्द है अक्षोट। प्रश्न नंबर 29 है, पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए है पलंगा, बी है प्लवंग, सी है पर्यंक या डी है पटल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है पर्यंक। ठीक है, पलंग शब्द का तत्सम रूप पर्यंक होता है। प्रश्न नंबर 30 है, मक्खन का तत्सम शब्द क्या है? मक्खन का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है माखन, बी है माक्षण, सी है मक्षण या डी है मृक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा मृक्षण। क्या हो जाएगा? मृक्षण। ठीक है, मक्खन का तत्सम शब्द है मृक्षण। प्रश्न नंबर 31 है, हुलास शब्द का तत्सम है। क्या यह विलास हो सकता है, क्या यह विलास हो सकता है, या हास्य हो सकता है, या उल्लास हो सकता है? तो हुलास शब्द का तत्सम रूप उल्लास है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए है नारिकेल, बी है नारिकेली, सी है नारिकेल या डी है नारिकेला। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है नारिकेल। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नारियल शब्द का तत्सम रूप नारिकेल होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 है, गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? गृध्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए है गिधना, बी है गृध्र, सी है गिधी या डी है गीध। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है गीध। ठीक है, ऑप्शन डी, गृध्र शब्द का तद्भव रूप गीध होता है। प्रश्न नंबर 34 है, पक्ष का तद्भव रूप क्या है? पक्ष का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए है पंछी, बी है पखेरु,
सी है पंख या डी है इनमें से कोई नहीं। तो पक्ष का तद्भव रूप पंख होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, बारात का तत्सम शब्द क्या है या तत्सम रूप क्या होता है? क्या यह बारात होता है, क्या यह बरात होता है, क्या यह बर्रात होता है, या ऑप्शन डी वर यात्रा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बारात का तत्सम रूप वर यात्रा होता है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 है, मोती का तत्सम रूप क्या है? मोती का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए है मोती, बी है मौक्तिक, सी है मुक्तक, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है मौक्तिक। ठीक है, ऑप्शन बी, मोती शब्द का तत्सम होता है मौक्तिक। प्रश्न नंबर 37 है, मिट्टी का तत्सम रूप क्या है या मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है मृतिका, बी है मृटिका, सी है मत्तिका, या डी है मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा मृतिका। ठीक है, मिट्टी शब्द का तत्सम शब्द है मृतिका। क्या है? मृतिका। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, खंडहर का तत्सम शब्द क्या है? खंडहर का तत्सम शब्द क्या है? क्या यह खंडहर है, क्या यह खंडघर है, या खंड गृह है, या खंडहर है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ठीक है, खंड गृह यहाँ पर खंडघर का खंडहर का तत्सम रूप हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 39 है, हल्दी का तत्सम शब्द क्या है या हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए है हरदी, बी है हरिद्रा, सी है हल्दिका, या डी है हरद्रिका। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वह है हरिद्रा। ठीक है, हल्दी का तत्सम शब्द है हरिद्रा। क्या है? हरिद्रा। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न है, गेहूं शब्द का तत्सम शब्द क्या है या गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है गोहूं, बी है गोहुन, सी है गोधूम, या डी है गोधुम। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, गेहूं शब्द का तत्सम शब्द या तत्सम रूप गोधूम होता है। क्या होता है? गोधूम होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।